चलिए, अभी तक व्यंग्य पे बहुत गहरी और पैनी चर्चा हो रही थी और बहुत कुछ सुना, सीखा, समझा। और कल मेरी यहाँ पर व्यंग्य प्रस्तुति भी होने वाली थी, लेकिन कल नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो पाएगी व्यंग्य प्रस्तुति। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि पहले जब मेरी बात हुई थी शुरुआती दिनों में कि एक ऐसी ऐसी आपकी व्यंग्य प्रस्तुति करनी है, और अभी पिछले दिनों मैं लखनऊ में भी एक कार्यक्रम में था, तो पहले तो उन्होंने बोला कि आपकी व्यंग्य प्रस्तुति रखनी है। फिर जब मैं लखनऊ गया तो व्यंग्य के नाम पर मुझे तंग किया गया कि नहीं, आप ये मत बोलिएगा, है ना, और सुनिए आप ये तो रहने दीजिएगा, है ना, ये तो आप छोड़ देना, रहने दो, मतलब थोड़ा सा आप तो समझ ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं। तो अक्सर बहुत सारे कार्यक्रम में ये हो जाता है कि आप तो समझ ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, और शुरुआत में बड़े एक्साइटमेंट के साथ में एक होता है कि नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं, एकदम खुल करके जो व्यंग है, तो ऐसा माहौल हो जाता है कि अब तो हालात ये हो गए हैं कि जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी, कहते हैं कि छोड़ो ना कोई देख लेगा। तो व्यंग्य के मामले में भी यही होता है, छोड़ो ना कोई सुन लेगा। तो अब उसके बाद जो बचता है तो वो व्यंग्य होता है कि नहीं होता है, वो तो फिर लोग तय करेंगे। हमेशा अक्सर ये होता है कि हम तो मुद्दों पे कुछ कुछ चीजें निकालते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं कि अक्सर सुनने में आता है सोशल मीडिया चारों तरफ की हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। सुनते होंगे अक्सर आप लोग कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, और ये बात वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। अच्छा, चलो मान भी लेते हैं इतिहास गलत पढ़ाया गया, लेकिन एक बात तो है कि पढ़ाया गया, गलत ही सही, गलत हो सही के तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पढ़ाया गया मतलब स्कूल भी थे, स्कूल थे मतलब टीचर भी थे, मतलब कुछ डेवलपमेंट था, और सारी चीजों के जिम्मेदार नेहरू जी बताए जाते हैं। नेहरू जी जिम्मेदार थे, तो मतलब हर स्कूल में जो इतिहास के टीचर थे उनका नाम नेहरू था। हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। अब हम गौर से अगर देखेंगे तो कई बार लगता भी है वाकई में हो सकता है गलत पढ़ाया गया हो। हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, जबकि आज पता चला कि अकबर तेजिंदर बग्गा से भी ज्यादा चिरकुट आदमी था। अब आप सोचेंगे ये बग्गा कौन है, तो यही हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। इसके बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां द ग्रेट, उनको बड़ा प्यार मोहब्बत था, और क्या उन्होंने शानदार ताजमहल बनवाया था, और वो अपनी बेगम से बड़ा मोहब्बत करते थे, इसलिए महान थे। बाद में पता चला कि बेगम से जो मोहब्बत करता है, पत्नी से जो मोहब्बत करता है, वो महान नहीं होता, वो भी अपनी पत्नी से, बल्कि महान वो होता है जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और तब बताइए क्या पढ़ाते थे कि वो पत्नी से मोहब्बत करता है, और ये ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कुछ लोग तो कहते कि इतिहास गलत पढ़ाया गया, हम तो कहते हैं गणित भी गलत पढ़ाई गई। कुछ लोगों को वो A² B² 2AB एक्स्ट्रा कहां आता कहां जाता, गलत ही पढ़ाया गया होगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमें गलत पढ़ाए गए, लेकिन बात सिर्फ इतिहास की होती है। जैसे मुझे लगता है भूगोल भी गलत पढ़ाया गया कुछ लोगों को। उन्हें पता ही नहीं है कि मणिपुर भी हमारे देश में है। तो बहुत सारी चीजें। बाकी अभी मैडम कह रही थी कि पॉलिटिक्स का नहीं, आज आप जिस फील्ड में चले जाए, मीडिया की तरफ नजर डालें तो वहां से बहुत कुछ निकल आता है। सोशल मीडिया में डालें आप, धर्म की बात, धर्म और मजहब की बातें इतनी होने लगी हैं, हम लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए। इतना हम आज से 400 साल पहले धार्मिक नहीं थे। जिसको देखो जय श्री राम, प्रभु को याद कर रहा है चौतरफा। हनुमान जी कितने याद किए जाते हैं। हनुमान जी के तो मतलब लेकर के इतनी बातें होती हैं, अक्सर सुनते हैं कि कोई कहता है कि हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
सुनते हैं। अच्छा, हनुमान जी का ऐसा है कि आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर में जाएं, हर नुक्कड़ चौराहे गली में आपको हनुमान जी का मंदिर कोई छोटा मोटा मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग वो मंदिर छोड़ के कहते हैं हम यहां नमाज पढ़ेंगे, जहां हम यहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहां ये पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि हम 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अभी बोला था किसी ने। फिर कोई कह रहा है कि हम तो लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और ये जो लोग हैं, बल बुद्धि विद्या हरहु मोरी करहु कलेश। एक दोस्त का फोन आ गया, वो मुझे कह रहा कि आ जाओ। हमने आ जाओ कहां? बोला चौराहे पे। हमने कहा क्या करना है? बोलता हनुमान चालीसा पढ़ना है। हमने कहा चौराहे पे क्यों यार, घर पे पढ़ लो, मंदिर में पढ़ लो। बोला नहीं, चौराहे पे पढ़ेंगे, क्योंकि चौराहे पे वो लोग भी पढ़ते हैं। तो हमने कहा जो वो लोग करते वो तुम्हें करना है। बोलते नहीं, लाउड स्पीकर में वो लोग भी पढ़ते हैं। तो अपने को लगता है कि ये हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हैं, ये हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह को खुश करने के लिए? हनुमान जी बेचारे कंफ्यूज हैं। हनुमान चालीसा हो तो बहुत रही, पहुंच नहीं रही हमारी तक। और जब जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह की बातें उठती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। बीच में आप लोगों को याद होगा, हनुमान जी के सरनेम को और जाति को लेकर के बात हुई। किसी ने बोला कि हनुमान जी दलित थे, याद होगा। किसी ने कुछ कहा। एक लखनऊ के थे बुक्कल नवाब साहब, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बता रहे हैं हनुमान जी दरअसल मुसलमान थे। उन्होंने बोला, अभी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे दिखाई पड़ेगा, हनुमान जी मुसलमान थे। जैसे रहमान, सलमान, अहवान, वैसे ही हनुमान। बोल दिया कि हनुमान जी मुसलमान थे। अब जब ये बात हनुमान जी मुसलमान थे ये कुछ मुस्लिम लोगों को मालूम पड़ी, तो वो टेंशन में आ गए कि यार हनुमान जी मुसलमान थे, तो अब क्या जुम्मे के साथ साथ मंगलवार को भी नमाज पढ़नी पड़ेगी क्या? फिर किसी ने बोला था कि हनुमान जी दलित हैं। ये कुछ साल पहले की बात है। उसी समय चुनाव भी होने वाले थे, तो चुनाव हो गए तो हमने कहा कि हनुमान जी दलित तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दलित होते और यूपी में गली गली इतने हनुमान जी के मंदिर हैं पूरे प्रदेश में, उसके बाद बहन जी को 0 अंडा मिला था। तो धर्म से, मजहब से अभी मिडिल क्लास की बातें की कि आजकल का मिडिल क्लास आदमी भी बहुत बौराया हुआ है। किसी आईएएस ऑफिसर का, किसी बड़े अधिकारी का इतना ट्रांसफर नहीं हुआ होगा जितना ट्रांसफर एक आम आदमी का हो चुका है। आम आदमी पहले आम आदमी था, वहां से भाइयों बहनों बना, फिर कुछ दिनों बाद मित्रों बन गया, फिर और प्रमोशन हुआ, चौकीदार बन गया, फिर भक्त बन गया, फिर अग्नभक्त बन गया, फाइनली वो झंड हो गया। पहले होता था ना कि जब वो उसको घर की, पिताजी की दवाई की चिंता होती थी, माताजी के चश्मे की चिंता होती थी, अपना रोजी रोजगार की चिंता होती थी, परेशान होता था, कहीं नौकरी लग जाए, फॉर्म भरता था, कहीं पर इंटरव्यू देने जाता था, तमाम इस तरीके की चिंताएं होती थी मिडिल क्लास के युवाओं को। अब उसको सिर्फ कश्मीर की चिंता होती है, राष्ट्र की चिंता होती है। बाबूजी की पेंशन में उसका गुजारा हो रहा है और दादाजी के बनाए हुए घर में रह रहा है, और बोलता है कि ये सब गलत है जो आज हो रहा है। तो सोच विचार व्यस्तता इतनी कर दी गई है कि अब आम आदमी से उसका जो तमगा है
मिडिल क्लास मैन का वो तमगा भी छीन चुका है और उसे पता ही नहीं कहां से वो क्या था और क्या हो गया और क्या बना दिया गया। मैं तो उस प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब चुनाव का टाइम आता है ये दल से उस दल में चले जाते हैं, दल बदलू होते हैं। मैं नाम बदलू प्रदेश से हूं मैं। हाँ, जहाँ पर कई शहरों के, जगहों के नाम बदल दिए गए। सबसे पहले मैंने देखा इलाहाबाद नाम हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज हो गया। फिर फैज़ाबाद होता था, उसका नाम अयोध्या रख दिया गया। और मुगल सराय होता था, उसका पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो ऐसे सब नाम तरह तरह के रखे गए, चेंज किए गए। हालांकि मुझे नाम चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस आदमी को हुई होगी जिसने नाम चेंज होने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। कंफ्यूज होगा कि आया कहां से हूं, जाना कहां है। बेचारा कंफर्म टिकट लेकर के बिना टिकट। अब तो मैं मतलब कई बार उत्तर प्रदेश जाने से डरता हूं मैं। पता चला मैं रात में गया, लखनऊ में सोया और सुबह उठा, आंख खुली, लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मैं कहता हूं कि अगर नाम ही चेंज करना है तो किसी ऐसी जगह का नाम चेंज करो जिससे कुछ फायदा भी हो, कुछ लाभ हो, कुछ थोड़ा। बाकी इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, क्या फायदा, सब वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो हमने कहा नाम चेंज करना है तो कश्मीर का नाम चेंज कर दो। अक्सर लफड़ा होता है ना, पाकिस्तान बॉर्डर, अरे कश्मीर, वो पाकिस्तान वाले कुछ बोलते हैं। हमने कहा कश्मीर का नाम चेंज कर दो, कुछ हिंदी में रखो, क्लिष्ट संस्कृत में, हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। ऐसा कोई नाम रख दो। और पाकिस्तान जब भी कश्मीर की बात बोले तो हमको सिर्फ एक ही बात बोलनी, पहले तू बोल के बता। किसकी बात कर रहा है? नहीं, वो हिमाचित पुत 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 हो गया। अच्छा, मैं मुद्दों की बात करता हूं मैडम। वैसे भी मैं कोई वैसी बात नहीं करता हूं जो किसी को ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी इतना मामला सेंसिटिव है कि लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला उन्होंने एक काम किया था कि वहाँ पे एक कानून लगाया था उन्होंने, वो क्या बोलते, एंटी रोमियो एक्ट। देखा होगा कि एंटी रोमियो एक्ट क्या था पता नहीं। उसके चक्कर में, उस एक्ट के बाद में कई बाप और भाई पीट गए बेचारे। एक का तो मुझे याद है, उसके फादर अपनी बच्ची को लेकर जा रहे, रोको, कहाँ कहाँ है? बोले बेटी है। बोले लगती तो नहीं है। अब क्या डीएनए टेस्ट लेके घूमे साथ में? ये हो गया। तो मैं तो अपनी बातें, चर्चा पर चर्चा इतनी हो रही थी कि व्यंग साथ में, कुछ कुछ हास्य से कम थोड़ा माहौल बना रहता है और उसके साथ साथ व्यंग्य की भी कुछ बातें होती रहती हैं। तो मैंने देखा कि जब एंटी रोमियो एक्ट लगा और उसके 2 महीने बाद मैं यूपी गया, तो मैंने देखा इस एंटी रोमियो एक्ट लड़कियों के लिए लगाया गया था कि लड़कियां सुरक्षित रहें, कोई इनको छेड़े ना, परेशान ना करे। तो मैंने जाके देखा कि सबसे ज्यादा इस एक्ट से लड़कियां ही परेशान थी। कितनी लड़कियों को मैंने देखा 2-2, 3-3 महीने हो गए, बेचारी पिज्जा नहीं खाई थी, मोबाइल में 0 बैलेंस लेके घूम रही बेचारी का। कौन डलवा के बैलेंस अपना बिगड़वाएगा? अच्छा, हालांकि ये लगा जो भी, तो मैंने देखा कि अब लड़कियों के अंदर ये एक्ट लगने के बाद ज्यादा डर हो गया। लड़कियां ज्यादा डर रही हैं क्योंकि शाम को 8 बजे अंधेरा हो जाता है, कोचिंग से छुट्टी है, अंधेरा भी है और बेचारी अकेले अकेले चली जा रही, डरते डरते। डर लग रहा है उसको, अंधेरा है, अकेली, कोई लेफ्ट। जब ये एक्ट नहीं लगा था
तब देखिए शाम को लड़की 8 बजे छूटती थी, 2 बाइक वाले इधर, 2 बाइक वाले इधर, 4 लड़के पीछे, जेड प्लस सिक्योरिटी में घर तक छोड़ के आते थे। तो इशू है, मुद्दा जितने भी हैं लगाया, तो इससे क्या अच्छा क्या बुरा वो अपनी नज़र से देखा मैंने। फिर और मुद्दा तब से गाय माता, गाय माता, गाय सदियों से हमारी माता है, आज भी हमेशा रहेगी, लेकिन ये मुद्दा मामला अभी गरमाया, नहीं नहीं गाय माता, गाय माता, गाय माता। तो हमने एक से पूछ लिया, हमने कहा गाय को माता क्यों मानते हो? बोलती गाय हमें दूध देती है। हमने देती नहीं, हम निकाल लेते हैं। वो कब बोलती है? डोरबेल बजा के आओ दूध ले जाओ। उसका बछड़ा बेचारा किनारे बंधा रहता है, और तुम बोलती हो गाय माता। बछड़ा सोचता है कि ये माता और वो बेटा, तो 80 कौन? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मैं तो कहता हूं कि अगर रिश्तेदारी निभानी है गाय माता, तो रिश्तेदारी पूरी निभाओ। गाय को माता बोलते हो तो सांड को भी बाप बोलो। आइए पिताजी। कोई नहीं पिताजी, अब बल्कि उसके नाम पे तो ताने बने हुए, क्या सांड जैसा मुंह उठा के आ गया, क्या सांड जैसा टांग उठाए पड़ा रहता है घर पे, ताने गालियां, नाम कोई इज्जत ही नहीं है। काम उनका रहता है, क्रेडिट मिला ही नहीं आज तक। अच्छा, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम जानवरों से भी अपनी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। गाय माता हो गई और बिल्ली मौसी, है ना? गाय माता, बिल्ली मौसी। आप देखो ये दोनों कहां से बहने लगती हैं? क्या है? कहां गाय हो, कहां बिल्ली, मैं हूं। गाय माता, बिल्ली मौसी और चंदा मामा, 2 बहनें इधर है, भाई उधर है। और मौका पड़ता है तो हम लोग गधे को बाप बना लेते हैं। अब आप देखिए, गाय माता, बिल्ली मौसी, चंदा मामा और गधा बाप। अब इनकी आपस की रिश्तेदारी अगर ध्यान से आप डालें नजर, गाय माता, बिल्ली मौसी, गधा बाप, चंदा मामा, तो बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, और गधा रिश्ते में चांद का जीजा लगा। ऐसे तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से देखो तो पता चलता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो है मुद्दे ऐसे कुछ कुछ। तो यहाँ गाय माता का ये हो गया, वहाँ पे एंटी रोमियो लग गया। मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, कहीं पर कोई चीज़ बैन है, गुजरात में लिकर बैन है। एक सवाल जैसे मन में आया, मैं अचानक आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमारे काफ़ी बिहारी मित्र भी हैं आज मिले, तो कोई ये बता पाएगा? हाँ, काफ़ी हमारे। तो सबसे ज़्यादा बिहारी लोग कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, कोई मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा बिहारी ट्रेन में पाए जाते हैं। या तो वो बिहार जा रहे होते हैं या बिहार से आ रहे होते हैं, है ना? अब तो मुंबई में देखते हैं, वो ट्रेन इधर जा रही है, उधर छुक छुक छुक, सब बिहारी लोग जा रहे हैं, उधर आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने पता लगाया हमने कि ये बिहार जाते क्यों हैं? क्योंकि यहां पे गुटखा बंद है। अब बंबई आते क्यों? क्योंकि वहां पे दारू बंद है। ऐसे चलते। तो हमारी तो एक मौसी यहाँ भोपाल में रहती थी, मैं बहुत दिन बाद उनको मिलने के लिए गया मैं, तो मौसा जी हमें दिखाई नहीं पड़े। तो मैंने पूछा कि मौसा जी कहाँ हैं? तो मौसी ने बोला कि पीते बहुत थे।
बिहार ट्रांसफर करवा दिया। हमने बिटिया कहाँ है, यहाँ बहुत लोग छेड़ते थे तो उसको जो है यूपी भेज दिया है, एंटी रोमियो लगा, कोई छेड़ेगा नहीं। लड़का कहाँ है, गुटखा बहुत खाता था, महाराष्ट्र भेज दिया है। तो हमने कहा सब लोग इधर उधर चले गए, अकेली रहती हो, डर नहीं लगता है? डरने की क्या बात है, दरवाजे एक गैया बांध लिया है, मजा ले, कोई घर की तरफ आंख उठा के देख ले। तो जितने भी चीज़ें देखते हैं अभी, अपना 2 अक्टूबर गया, अभी पूरे देश में कई न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, चैनल्स में दिखाई पड़ रहा था स्वच्छ भारत अभियान। कोई इधर झाड़ू लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, कोई इधर साफ सफाई। वो 2 अक्टूबर को खाली एक ही दिन में इंडिया इतना साफ हो जाता है कि 364 दिन फ्री। एक दिन अपना झाड़ू लगा कर पूरा साफ हो गया। तमाम लोग लगे। मैं मतलब खुद ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मतलब मैंने खुद इतना एडमायर, मैं अपने हाथ में 4-5 बार झाड़ू लेकर के मैंने फोटो निकाली। तो बस फोटो निकाले, झाड़ू चीजें। अभी तो हमने एक वीडियो देखा, झाड़ू लगाई जाती है, लगा नहीं है, झाड़ू भाज रहे थे वो। हाँ, तो उसमें जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें देखा होगा, उसका जो लोगो है गांधी जी का चश्मा, उसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। झाड़ू होती है, डंडा होता है, और ये लोगो हो गया। तो जो लोगो है, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ। और अभियान ये चला रहे हैं। ये मतलब वो जिनका नाम लेने के लिए मना किया इन्होंने। तो हमने उनसे पूछ लिया, हमें झाड़ू उनकी, चश्मा उनका, कचरा उनका, आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है, चल रहे। अच्छा, एक दिन तो मुझे गांधी जी मिल गए, बिना चश्मे के घूम रहे थे। हमने पूछा गांधी जी से, आपका चश्मा कहाँ है? गांधी बोले बेटा वो कोई स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे, वो लोग लेके चले गए। देखो बेटा, अगर भारत साफ हो गया हो तो मेरा चश्मा मुझे दिला दो, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। हमने कहा गांधी जी, आप चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट है, लेकिन हम लोग टैलेंट की कदर नहीं करते। कदर करनी आती होती तो दिक्कत नहीं होती। टैलेंट की कदर नहीं करते। एक आइंस्टीन के टक्कर का आदमी हमें मिला, उससे हम 35 साल तक भीख मंगवाते रहे। उसको हर्ट हुआ, अब वो कहता है कि अब हम सबसे भीख मंगवाएंगे। ये कह रहा है टाइम हो गया, आ जाओ। बाकी का जो मीडिया का हाल आप देख लें, बहुत सारी बातें। अब तो टीवी हमारे ख्याल से सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे देखना छोड़ ही चुके होंगे, कोई नहीं देखता होगा। इस बात के लिए एक बार जोरदार, मतलब टीवी देखने लायक ही नहीं छोड़ा, हम लोगों ने टीवी छोड़ दिया। कभी आप धोखे से, कभी होता ना, मैं कहीं होटल में स्टे करता हूँ तो देखा शाम को ऐसे ही कि सर्फ करने के लिए मैच वैच या कुछ बड़ी घटना तो न्यूज़ चैनल लगा दिया धोखे से। ओफ, वो क्यों लगाया? शाम को वो डिबेट जो चलती है,
आप देख लो एक बार तो बस खत्म, आपका हफ्ता भर गया। क्या हुआ? जो एंकर होता है वो एंकर देखिए आप, मतलब समझ में नहीं आता है ये किसी स्कूल का हेडमास्टर है, दरोगा है, हाँ, कोई वार्डन है या न्यूज एंकर है। पहले कितना दौर देखिए कितना बदल गया। कितनी शालीन शाम को 7:30-8 बजे न्यूज आती थी, दूरदर्शन का टाइम था। नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए आज अमेरिका रवाना होंगे। अब पेश है मौसम के समाचार। इतने आराम से नमस्कार, कल मिलते हैं। शांति से पूरा न्यूज खबर पढ़ाते थे। आज शाम को अगर आप 7:30-8 बजे टीवी खोल लो, ठाक नमस्कार, कौन आया, कहां से आया, क्यों नमस्कार कर रहा है, ऐसे कौन करता है नमस्कार, नमस्कार। और इनका एक चीज और समझ में नहीं आती, जिस चैनल पे जाएंगे ये हमको चिल्ला रहा है नमस्कार, दूसरे में गए नमस्कार, उससे ज्यादा चिल्ला रहा है। इसके बाद तीसरे में गए, आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल, नेक्स्ट चैनल से आप देख रहे हैं नंबर, सबके सब नंबर 1 है। ये जितने 2 नंबरी लोग हैं सब नंबर 1 बने घूम रहे हैं। और देखिए मतलब किस तरीके से बैठेगा 2-3 लोगों को, कुछ मुद्दा नहीं रहता है, कोई इश्यू नहीं, 1-आधे घंटे क्या चिल्लपों करेगा, कुछ समझ में नहीं आया। अब कभी आप लोग देखिएगा टीवी इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपको मजा आएगा। जो मेरी बात करने के बाद वो एक रहता है, बस कोई भी एक उठा लिया कि नमस्कार, इस वक्त जिस तरीके से आजकल देश में नेताओं की बदजुबानी बढ़ती चली जा रही है, इसी की आज हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हमारे मेहमान इस पार्टी ये हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। आप ये बताइए कि जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती चली जा रही है, जो अभी अभी ताजा घटना हुई, उन्होंने जो बोला उसके बारे में क्या कहना आपको, बताइए। देखिए नहीं देखना नहीं, बताइए, आप बताइए। नहीं मैं कहना नहीं चाहता हूं, बताइए आप। नहीं उन्होंने जो बोला है एक्चुअली वो नहीं, उन्होंने जो बोला वो तो सुन लिया, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए आप, बताइए। नहीं मैं ये कहना नहीं, बताइए आप, बताइए आप। देखिए आपका टाइम खत्म हो गया, बैठिए, टाइम बैठिए, आप बैठिए। उसने बेचारे ने मुंह ही नहीं खोला, सब कुछ इसने बोला और टाइम उसका खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बैठिए आप। आप बताइए कि जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती, अच्छा लड़वाता है आपस में, देखिए कितने ध्यान से, जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, इनका कहना है कि आपकी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा बदतमीज है, इनका कहना है। वो बेचारा इधर से उठकर खड़ा हुआ, हमने कब कहा, नहीं आप बैठिए, दूसरों के बीच में मत बोलिए, बैठिए आप, दूसरों के बीच में मत बोलिए, दूसरों के बीच में मत बोलिए। इन्होंने आपके बीच में बोला था, इन्होंने आपके बीच में, बैठिए आप, बैठिए। आप बताइए कहां चला गया, ये इनके पास दरअसल कुछ होता नहीं है। आधे घंटे एक बात करने के बाद में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अच्छा बड़ा काम करके आया है, ब्रेक ले रहा भाई, और उसके बाद खबर चीजें कुछ नहीं होता है, इनको कार्यक्रम चीजें, अपना धंधा बिजनेस चलाना है, कुछ ना कुछ डाल करके बैठे रहते हैं बेचारे। गांव खेड़े में तो उधर हाईवे पे जाता हूं कई बार, वहां पे ढाबे आबे में रात में जग रहे हैं लोग, टीवी लगा के हाँ देख रहे हैं, ऐसे लगे रहते हैं, उनके लिए रहता है। एक लाइन की खबर होगी, उसको खींच करके 1 घंटे का प्रोग्राम बना देते हैं लोग, खबर हो 1 लाइन की। तो मैंने सोचा कि आने वाले टाइम पे तो मतलब अगर किसी गली में कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे लोग, इतने सारे चैनल्स हैं, कंपटीशन है। और ध्यान से देखिए कि 1 लाइन की खबर को ये 1 घंटे का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं लोग, कैसे शब्दों को, चीजों को, बात को, विजुअल को रिपीट कर करके। नमस्कार, अभी भी पता चला कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी आपको ले चलते उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद हमारे संवाददाता मनीष, समझे, पहले से मौजूद रहते हैं।
आज तक आप लोगों को समझ में आया कभी ये हर जगह पहले से कैसे मौजूद रहे? डाउट नहीं होता कि हरकत भी नहीं के बाद में कैमरा खोल के खड़े हो गए। नमस्कार। अभी भी पता चला कि हरियाणा के हिसार जिले में गली में कुत्ते की मौत हो गई। इताजल आपको ले चलते उसी गली में जहां पर पहले से मौजूद हमारे संवाददाता मनीष। अब देखिए एक चीज को रिपीट कर करके, हाँ मनीष ये बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हुई है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता दुनिया छोड़ के जा चुका है, जो कुत्ता हमारे बीच में नहीं बचा, जो कुत्ता हमेशा के लिए फना हो चुका है, जो कुत्ता उस कुत्ते की मौत के बारे में तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी मनीष? मनीष भी उधर खड़ा रहता है 5 मिनट, मतलब 10 मिनट निकल गया, खबर नहीं शुरू हुई, फिर ये रिपीट करता। मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी मनीष? लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं सब। हाँ मनीष, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ मैं सुन। अब मनीष रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं, रिपोर्टर्स आप देखिए। अब एक वीडियो मेरा काफी वायरल भी हुआ था, बनाया था मैंने, आप इनको देखिए। कोई छोटी सी भी इंसिडेंट होती है ना, तो जो रिपोर्टर्स हैं, आप इनके रिपोर्टिंग का स्टाइल देखिए। हफ्ते हैं उधर होटल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं गाजा पट्टी में फिलिस्तीन, उधर लफड़ा हो रहा है, समझे? लफड़ा अगर कहीं उधर बनारस में हो रहा है, दिल्ली में आदमी हाँफ रहा है, सोचो कैसा लगेगा। तो वैसे हाँफते हुए, हाँ मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत, कुत्ता मर चुका, इस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या जानकारी है मनीष? हाँ बताइए। सालनी जैसे आप देख सकती हैं, ये जो कुत्ता मरा है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते। वो भी बोलती है सब मैं ही देखूंगी, तू क्या करने गया उधर? जैसा आप देख सकते हैं, इस कुत्ते के शरीर में कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा। जैसा आप देख सकते हैं, कुत्ते से ज्यादा कुत्ते के जैसा खुद हाँफ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा। इससे मुझे लगता है कुत्ते ने सुसाइड किया है। अच्छा ठीक है मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हुई, जो कुत्ता मर चुका है, इस कुत्ते की मौत को लेकर शासन और प्रशासन का क्या कहना है? देखिए अभी कुत्ते की मौत को लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तक शासन और प्रशासन का कोई जिम्मेदार आदमी यहां पे नहीं पहुंचा है। सबसे पहले मैं पहुंचा। अच्छा मनीष से बताइए, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर, मनीष से कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही। मनीष से कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है। क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? मनीष कुत्ते के लगातार मनीष कुत्ते के लगातार जो भौंकने की आवाजें आ रही हैं, क्या उससे अंदाजा लगाया कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच चुके हैं? अरे सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। हट! बेचारा सोया हुआ था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना डाली। तो थैंक यू सो मच, इतना बेहतरीन मंच, बेहतरीन कार्यक्रम और आप जैसे बेहतरीन लोगों के सामने परफॉर्म करना और इस तरीके से प्यार मिलना बहुत शुक्रिया मेरे लिए। राजीव जी, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। आपने ऐसा समा बांध दिया कि सब लोग आनंद ले रहे हैं इसका। थैंक यू सो मच। संत हंस साहित्योत्सव में आप आए, बहुत अच्छा लगा।